सपा में सिर्फ मायावती, ये अखिलेश और मुलायम सिंह और अखिलेश का लड़का और लड़के का लड़का जो अभी हुआ नहीं है, दुनिया में आया नहीं है, वो भी अध्यक्ष बनेगा और कोई अध्यक्ष बन नहीं सकता। उनकी नज़र में हर वो गुंडा है जो कि राष्ट्र की बात करेगा और देश की बात करेगा। तो नहीं मिलेगा, समर्थन डाउन जाएगा। हाँ जी, पहले जाके वो कोलकाता में देखें क्या हो रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ क्या हो रहा है, फिर यहाँ के अपना प्रचार करेंगे। पहले अपना घर संभालें, उनके दामन खुद खून से रंगे हुए हैं। सपना देखना बड़ी अच्छी बात है, देखने दीजिए, बहुत अच्छी बात है। सपना देखिए, डे ड्रीम कभी सच नहीं होता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर आज क्या 8 बजे अगर हम अपनी गली का राउंड लगा रहे हैं बेखौफ होके, तो ये मोदी और योगी जी की वजह से है। मोदी योगी जिंदाबाद जिंदाबाद। और वो क्या, हमारे चैनल पे जैसे जैसे चुनाव का समय और भी ज़्यादा करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे चुनाव का मामला बहुत ज़्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। तो यही चीज़ें हम जानने के लिए आए हैं आम जनता के बीच। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार शर्मा। क्या लगता है आपको, क्या माहौल होने वाला है 2022 के चुनाव में? 2022 के चुनाव में तो बिल्कुल स्पष्ट बहुमत आ रहा है बीजेपी का। क्यों बीजेपी, अखिलेश क्यों नहीं? राष्ट्रवादी पार्टी है, ये परिवारवादी पार्टी है। परिवारवादी पार्टियों को एक दिन खत्म होना ही होगा। कोई भी पार्टी हो, उसे जाना ही होगा देश से। पर वो तो बोलते हैं कि जनता का बहुत विश्वास है हम पे, हम विकास कर रहे हैं। हाँ, जाति पाति ज़्यादा मानते हैं, उनका विश्वास हो सकता है उन पर। अभी जैसे आपने देखा कि उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, उसमें उनका जो घोषणा पत्र का नाम है अटूट वादे सत्य वचन। इससे क्या समझते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं वो जनता को? कौन से अटूट वादे? कोई अटूट वादे नहीं है। मुफ्त का माल है। उनके पिताजी के घर के पैसे हैं कि लुटा दो, 300 यूनिट बिजली फ्री दे दो। किसी के घर का, अपने घर से खर्च करके दिखाए ना। टैक्स पेयर का पैसा ऐसे लुटाएंगे क्या वो लोग? कोई हक नहीं है किसी भी सरकार को लुटाने का, चाहे वो कोई सरकार हो, इवन बीजेपी की भी हो, तो भी कोई किसी को हक नहीं है। मुफ्त में बिल्कुल नहीं लुटाना चाहिए। तो क्या बदलाव आया है 2017 से पहले और 2017 के बाद? वो तो सभी को दिख रहा है। आज महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, क्या आपको नहीं दिखता? कैसे छेड़ते थे लोग, 3-3 मोटरसाइकिल पे बैठे जाते थे, कितना उद्दंड मचाते थे, जात पात का नाम लेके कितने लोगों को कितनी परेशान किया जाता था। वो सब आपने देखा नहीं क्या? वो सिर्फ हमारे कहने से ही जान पाएंगे आप। जैसे सर अभी उन्होंने देखा घोषणा पत्र में, उन्होंने बोला कि बहुत सारे लोग अलग अलग हिस्सों जगह से निकल के लोग लखनऊ में, उन्होंने कई आंदोलन किए, ज़्यादातर यंगस्टर थे, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला। ये न्याय अखिलेश यादव कहते जब हमारी सरकार आएगी तब हम देंगे, तो ये कहाँ तक सच है? अभी तक तो न्याय दिया नहीं अखिलेश ने। अखिलेश के पिताजी रहे, उन्होंने कोई न्याय नहीं दिया। सिर्फ न्याय दिया तो उन्हें अपने परिवार का दिया। हाँ, सभी बच्चे, सभी पुत्र पुत्रियां जितनी भी हैं, सभी एमएलए एमपी सब अपने घर का न्याय किया। और आप भी अभी 10 साल का बीजेपी का पीरियड हुआ है 2014 के बाद, ठीक है जी, उसमें आप यहाँ खड़े हुए हैं। 2014 से बाद आप अपना रिकॉर्ड बता दीजिए, आप कभी भी रोड पे आए, कभी रोड पे खड़े हुए? ये बदलाव है, समझिए, ये स्वतंत्रता है, समझिए। उनके ज़माने में घर से बाहर नहीं निकलते थे। यही कॉलोनी में यादव लोग हमको जो धमकी दिए देते थे गेट पे घुसने के लिए। हाँ, यही यादव, तो ये परिवारवाद था। मैं ये यादव की बात नहीं कर रही, लेकिन जो अगर एक नेता होता है, राजा होता है, राजा फिर किसी परिवार का नहीं रहता। हमारे शास्त्र बताते हैं, राजा जब बन जाता है आदमी, जब राजा नहीं बनता तब तक वो परिवार का रहता है। उसके बहू बेटी, माँ बाप बेटे सब होते हैं, लेकिन जब राजा बन जाता है तो उसका एक नहीं रहता, फिर पूरा देश उसका जो प्रजा बन जाती है। अगर ऐसा पहले से हुआ था 70 साल में, तो आप देखिए जिस दिन स्वतंत्र हुआ था, नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय 1 रुपया इक्वल टू $1 था। 1 रुपया इक्वल टू $1। और आज 70 साल में, 75 साल में 1 रुपया 75 रुपये इक्वल टू $1 है। जी किसकी देन है? जी क्या बीजेपी की देन है कि समाजवादी की देन है कि कांग्रेस की देन है? ये सब हम लोगों को, आज की नई जनरेशन को सोचने की बहुत ही ज़रूरत है। तो वहीं विपक्ष जो है वो कहते हैं बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसीलिए वो सरकारी जो जितनी भी सरकारी जो वैकेंसीज है उनको सारी फुलफिल कर देंगे। फुलफिल करने से बेरोजगारी कम हो जाएगी क्या? अभी तक 70 साल में कितनी बेरोजगारी कम हुई? आप बता दें। कोई भी सरकार, ये नहीं, सरकार का कोई विरोध नहीं है, सरकार की नीतियाँ जो हैं उसका विरोध है। वंशवाद की नीतियाँ कांग्रेस में अभी तक 2 साल 3 साल हो गए, अभी अध्यक्ष नहीं बना।
एक छोटे सा पद है, अध्यक्ष कोई बड़ा पद नहीं है। एक पार्टी का एक नेता होता है बस, मुखिया जैसे परिवार को होता है, अभी तक नहीं बना पाए। वो क्या पार्टी चलाएंगे हैं? सपा में सिर्फ मायावती, ये अखिलेश और मुलायम सिंह और अखिलेश का लड़का और लड़के का लड़का जो अभी हुआ नहीं है, दुनिया में आया नहीं है, वो भी अध्यक्ष बनेगा, और कोई अध्यक्ष बन नहीं सकता है। मायावती में उनका नाती भतीजा सब जो है वही अध्यक्ष बनेंगे, और कोई नहीं। इसे परिवारवाद बोलते हैं, समझे। बीजेपी में ऐसा नहीं है। बीजेपी में आप देखो, नड्डा एक दिन में बन गया था। नड्डा उससे पहले दिन कोई जानता था कि नड्डा कोई चिड़िया का नाम है किसी का? नहीं, क्योंकि ये जो है पार्टी जो है परिवारवाद नहीं है, ये सामाजिक पार्टी है, सबकी पार्टी है, हमारी भी पार्टी है, आपकी भी पार्टी है। आप काम कर रहे हैं देश के लिए, देश हित में काम कर रहे हैं, तो आप भी उतना ही हक रखते हैं जितना हम रखते हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? नीलम सिंह। अच्छा, अभी ना एक बहुत वीडियो बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, वायरल हो रहा है कि एक महिला, मुस्लिम महिला जो रोड पे चलती हैं, उनके पीछे अखिलेश यादव का स्टिकर चिपका दिया जाता है। तो किस तरीके की गुंडागर्दी है ये? गुंडागर्दी तो पिछले कई सालों में जब इनकी सरकार रही है, आज से करीब 5 साल पहले जब इनकी सरकार थी, तब आपने देखा होगा कि एक महिला सुरक्षित के नाम पर, मैं कहती हूँ कि हमारा एक सोच भर थी कि कोई महिला सुरक्षित भी है। लेकिन आज की स्थिति ये है कि महिलाएं जो हैं सर उठा के जी पा रही हैं, और सबसे बड़ा जो काम किया है योगी सरकार ने, वो महिलाओं के ऊपर ही किया है कि हाँ, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने अपनी एक मुहिम चलाई, उसके आधार पर योगी सरकार ने जिस तरीके से महिला सुरक्षा पे काम किया, वो काबिल तारीफ है। और मैं यही कहूँगी, अगर सुरक्षा बरकरार रखनी है तो फिर से हमें योगी सरकार को लाना होगा। जी, तो क्या लगता है कितना सुरक्षा को लेके कितना बदलाव आया उस टाइम में और इस टाइम में? सुरक्षा को लेके बदलाव सिर्फ बहू बेटियों तक सीमित नहीं है। आपने देखा होगा कि गुंडा राज के नाम से प्रसिद्ध समाजवादी पार्टी, और आज अगर आप देखते हैं उसका उदाहरण, तो उनके कैंडिडेट ही हैं जो कि उनके ऊपर कितने मुकदमे चल रहे हैं। और हालांकि अभी आपने देखा होगा कि एक एमएलए जो घोषित हुआ है उनका, वो घोषित होने के बाद में कि मतलब ये कैंडिडेट है, और वो जेल पहुँचा था उस टाइम पर। बट वो तो कहते हैं कि जनता को हम विकास कर रहे हैं, जनता को ये दिख रहा है कि हम उनके लिए कार्य करें, इसलिए जनता का बहुत विश्वास हो रहा है उन पे। पिछले 5 साल में विकास की स्थिति आपने भी देखी और मैंने भी देखी है कि कहाँ रोडों पे क्या स्थिति थी। गड्ढे हुआ करते थे, और जो आपके एनएच हुआ करते थे, जो कि यूपी से होके गुजरती थी, जो एनएच जो गुजरते थे, वहाँ पर ऐसी स्थिति थी कि 4-4, 5-5 घंटे लोग लाइन में लगे रहते थे, जाम की लाइन में। लेकिन अब स्थिति ऐसी है, क्योंकि हमारे पास में एक हाईवे जा रहा है NH 24, तो अब आप स्थिति देख सकते हैं कि आधा घंटा कुल मात्र लगता है आपको मेरठ पहुँचने के लिए। जी सर, अभी मतलब उन्होंने घोषणा पत्र में एक और उनकी घोषणा थी कि उन्होंने कहा कि एक उस टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट ने सारे जितने भी एक्सप्रेस वे थे बनाने के लिए पैसे नहीं दिए, लेकिन उन्होंने खुद से 15,000 करोड़ लगा के आगरा से लखनऊ तक का एक एक्सप्रेस वे बनाया। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, एक्सप्रेस वे का उद्घाटन उन्होंने किया, और उनके पिताजी ने कहा कि भाई ये जल्दी से जल्दी पूरा हो जाना चाहिए, जब तक हमारी सरकार रहे उससे पहले इसको पूरा हो जाना चाहिए। ये एक प्रकार का दबाव उन्होंने, जो मशीनरी थी काम करने वाली, उनके ऊपर बनाया, और वो अधूरा ही हाईवे जो बना था, उस अधूरे हाईवे को ही उन्होंने उद्घाटन करके समर्पित करने का काम किया। जब उसकी जांच जब आदमी हुई तो पता लगा उसमें बहुत सारी खामियां थीं, और वो आधा अधूरा हाईवे बना करके कह रहे थे कि हमने बहुत बड़ा हाईवे बना दिया है। तो जो उन्होंने आगरा से लखनऊ का जो हाईवे बनाया है, वो वास्तव में देखना चाहिए तो एक भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा उसमें बहुत झोल है। उस भ्रष्टाचार बहुत बड़े पैमाने पर उसमें हुआ है, ऐसा जो जांचें आई हैं उसके अंदर ये पता लगा है। अच्छा, उसी के साथ ही वो कहते हैं कि अखिलेश यादव की सरकार, सपा सरकार जो है, उनकी कथनी और करनी सेम होती है, लेकिन भाजपा सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, वो सही कह रहे हैं कि उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होता है। वो कहते हैं कि भाई मैं मुसलमानों के लिए जीता हूँ, मुसलमान की जो लड़कियाँ हैं वही हमारी लड़कियाँ हैं, और वो ऐसा करते भी हैं। इसमें कथनी और कथनी में वास्तव में सही कह रहे हैं वो। लेकिन जो शेष समाज है, 80% जो समाज है, उसके लिए उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर आ जाता है। उस 80% समाज में सभी लोग आते हैं, सभी जातियां आती हैं, जिस समाज का प्रतिनिधित्व वो करते हैं वो भी उस 80% समाज में आती हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूं उनसे कि उन्होंने यादव समाज जो है उसके अंदर भी एक कमरिया यादव होते हैं, एक घोसी यादव होते हैं, तो वो जो हैं वो कमरिया यादव हैं। शेष जो घोसी यादव है उनके लिए उन्होंने क्या किया है? वो जो शेष यादव समाज है वो आज भी उन मूलभूत सुविधाओं से और अधिकारों से आज भी वंचित है। पर वो कहते हैं कि जनता उनको मौका देगी तो वो सारे वादे अपने पूरे करेंगे। जनता ने उनको अनेक बार मौका दिया है,
श्री मुलायम सिंह जी 89 में मुख्यमंत्री बने और उन्होंने कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई। जहां कहते थे कि हम परिंदा को पर नहीं मारने देंगे, ऐसा उन्होंने कहा कि हम किसी को भटकने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने गोलियां चलवाई, हजारों कार सेवक उसमें मारे गए। ये उनको मौका मिला और उसका उन्होंने फल ये दिया। फिर दूसरा मौका उनको 93 में मिला। फिर उसके बाद उन्होंने जो बहन जी उनके साथ में उन्होंने गेस्ट हाउस का कांड करवा दिया, ये उनको मौका मिला। उनकी ये कथनी करनी में ये अंतर सामने आया। फिर उनको मौका मिला 2007 में 2012 में जब उनको मौका मिला तो उन्होंने केवल एक संप्रदाय विशेष के लिए काम किया। मुजफ्फरनगर जैसे दंगे उनके शासनकाल में हुए और सरकार बनते ही पहला दंगा कोसी के अंदर हुआ। और सरकार जिस दिन शपथ ले रही थी उसी दिन लखनऊ के अंदर भगवान बुद्ध की प्रतिमा को भी क्षतिग्रस्त करने का काम उन्हीं के लोगों ने किया। तो उनको मौका तो मिला, लेकिन मौका मिलने पर उन्होंने कुछ समाज के लिए किया नहीं, केवल उत्पात मचाने का काम, समाज में भय दिखाने का काम, समाज में किसी एक पक्ष का तुष्टीकरण करने का काम उन्होंने किया। अभी उन्होंने फिर ये भी बोला है कि जैसे अभी मतलब होता है, योगी जी अपने बयान में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ये यूज़ करते हैं वर्ड कि विकास और बुलडोज़र, ये दोनों वर्ड वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो विकास और बुलडोज़र इनका मतलब क्या है, क्या फ़र्क है उस टाइम पे और इस टाइम पे? विकास और बुलडोजर का मतलब ये है कि देखिए पहले क्या था कि समाजवादी पार्टी हो या अदर पार्टीज़ हों, उनके कार्यकाल में कोई विकास हो नहीं पाया था। जैसे कि अभी नीला मैडम ने भी बताया था कि रोड नहीं थी, हम लोगों को जाम में फंसना पड़ता था। तो कई सारे एक्सप्रेसवे हैं जिसको कि गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने चालू किया है। और जो भी इन्होंने बोला था कि हम 16 लेन बनाएंगे, तो 16 लेन के हिसाब से काम भी किया है। और रही बात विकास की, तो जैसे उज्ज्वला योजना है, लोगों के, गरीबों के घरों में पहले सिलेंडर नहीं आते थे, लोग घंटों लाइन लगाते थे, मिल नहीं पाता था, वो चीज़ें मिली हैं। बहुत से लोग ऐसे थे जिनका कोई अकाउंट्स नहीं था, अब सबके पास जनधन अकाउंट भी है, सब लोग को रोज़गार भी मिला है। हाँ, कम मिला है लेकिन रोज़गार सबको मिला है। कुछ स्टार्टअप भी आए हैं जिस पे गवर्नमेंट ने फंडिंग भी करी है। ये अदर जो पार्टीज़ थी उसमें नहीं था, ये बीजेपी के कार्यकाल में ही ये संभव हो पाया है। और आगे भी हम चाहते हैं कि यही सरकार आए और विकास हो हमारे देश का। ठीक है, आप सुरक्षा को लेके उस टाइम पे क्या फ़र्क था? वो जैसे बोलते हैं कि गुंडों का राज है, जैसे ममता बनर्जी, आपने पता ही होगा कि ममता बनर्जी उतर चुकी हैं, उनकी एंट्री हो चुकी है यूपी चुनाव। वो बोलते हैं कि योगी क्या है, गुंडा है और यहाँ पे जितनी भी यूपी की जनता है वो सारे गुंडे हैं। तो कैसे देखती हैं आप इसको? ऐसा तो खैर बीजेपी में हमने नहीं देखा। सपा के राज में तो ज़रूर था कि जो है महिलाएं सुरक्षित नहीं थीं, लेकिन जब से योगी सरकार की आई है तब से तो ऐसा कुछ नहीं है। पर वो तो यूपी की जनता को ही, पूरी जनता को ही गुंडा बोलती हैं। अब बोलने को क्या कहा जाए, तो कोई कुछ भी कह सकता है किसी को भी। आप क्या कहना चाहते हैं? उनकी नज़र में हर वो गुंडा है जो कि राष्ट्र की बात करेगा और देश की बात करेगा। हाँ, तो वो ही गुंडा है। जो उनकी एंट्री हुई है यूपी चुनाव में, इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, कितना समर्थन मिलेगा अखिलेश को? समर्थन नहीं मिलेगा, समर्थन डाउन जाएगा। हाँ जी, पहले जाके वो कोलकाता में देखें क्या हो रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ क्या हो रहा है, फिर यहाँ के अपना प्रचार करेंगे। पहले अपना घर संभालें, उनके दामन खुद खून से रंगे हुए हैं। पर वो तो बोलते हैं कि सब एकजुट होकर अखिलेश को वोट देंगे, आपका विकास करेंगे, सुरक्षा देंगे। सपना देखना बड़ी अच्छी बात है, देखने दीजिए, बहुत अच्छी बात है। सपना देखिए, डे ड्रीम कभी सच नहीं होता है। ठीक है, अगर आज क्या 8-8:15 बजे अगर हम अपनी गली का राउंड लगा रहे हैं बेखौफ होके, तो ये मोदी और योगी जी की वजह से है। मोदी योगी जिंदाबाद जिंदाबाद। और वो कहते हैं कि अगर जनता उनको भी मौका देगी तो वो उनके लिए भी कार्य करेंगे। मौका दिया तो गया था, क्या कर लिए आज तक, अब क्यों करेंगे? कई बार मौके मिले हैं, मतलब दो और हम करें ना, बस केवल देते रहो इन्हें। क्या करके दिखाया इन्होंने? और उन्होंने इसके साथ ही एक और बड़ी घोषणा की कि 2 शहर बसाए जाएंगे लखनऊ में, और इसके साथ ही यूपी के किसी भी हिस्से से लखनऊ में आने के लिए सिर्फ 5 से 5.5 घंटे का सफर तय करना पड़ेगा। इसके लिए वो एक एक्सप्रेस वे भी बना रहे हैं। सब उनके झूठे वादे हैं जो खोखले हैं, जिनमें कोई दम नहीं है। मोदी जी करके दिखाते हैं और वो कहते रहते हैं। पर वो तो कहते हैं उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। कहने दीजिए, वो तो विपक्ष का काम ही है क्रिटिसाइज करना। वो अपना काम कर रहे हैं, मोदी जी अपना काम कर रहे हैं। बेटा, मोदी जी ने बहुत ही सारे अच्छे काम करे और सब बढ़िया काम करे। आज तक 40 साल, हमने भी 20 साल हो गए देखते हुए। कांग्रेस ने या भाजपा ने कुछ किया?
ना नदी, ना नाले, ना बेटी, ना दी, गुंडों का ही राज रहा आज तक। लेकिन अब जो है जनता जब से ही आए हैं मोदी जी, जब से सुरक्षित है, सब काम अच्छे कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। और हमें तो वो सब ये देखते हैं, बहू बेटियां निकल के भाजपा में आ रही हैं, तो इसका मतलब भाजपा बेस्ट। अपना घर तो संभाला नहीं गया, तो बेटा उनको क्या संभालेंगे बताओ। तो इसलिए बस लेडीज तो इसमें सच में ही भाजपा में बहुत सुरक्षित है, राशन फ्री है, और क्या चाहिए सबसे बिल्कुल। और देखिए टीकाकरण सबसे बड़ा, और कोई सरकार होती तो इसमें बिल्कुल नहीं हो सकता था जो हम लोग बचे बैठे हैं कोरोना से। बेटा बोलना हमारा यही है, आकाश तलक हमने ऐसा नहीं सुरक्षित देश देखा, ना ऐसी वो देखी, कोई भी चीज़ नहीं देखी जो हमने अब देखा है। हम भी इतने बड़े हो गए, उम्र हो गई हमारी, हमेशा यही परेशानियां रहती थी, वहाँ कटे बड़े वहाँ मटे, लेकिन इस राज में कोई ऐसी चिंता नहीं है। अच्छा, जब इनकी बहू बेटी कैसे कहते हैं कि अपना घर नहीं संभाल सकते, तो वो देश को क्या संभालेंगे? होता है नहीं ऐसा। तो बेटा यही है बस। अभी जैसे इन्होंने बीमार कोरोना वायरस के लिए बोला, टीकाकरण के लिए बोला, उस टाइम पे बोलते हैं कि लखनऊ की जनता को बहुत रोना पड़ा, बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ी, उनको राशन नहीं मिला, तो इस तरीके को कैसे देखते हैं आप? 1 साल से बेचारे दे रहे हैं। यदि देश के अंदर मोदी जी और योगी जी ना होते ना, और इन्होंने ये कंट्रोल कोरोना वायरस ना किया होता, अगर हमारे देश के अलावा कोई और प्राइम मिनिस्टर होता, कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर होते या किसी भी सरकार के होते, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश की 40% जनता खत्म हो गई होती। हमारे देश में जो मोदी जी और योगी जी ने कहा नहीं, पहली बार डेवलप इंडिया में हम लोग कहते नहीं हैं, हम लोग कहते नहीं हैं किसी से भी, हम जमीनीकरण पे काम को करके दिखाते हैं। मोदी जी ने कहा नहीं, योगी जी ने कहा नहीं, गुंडा राज को भगाया नहीं, अपने आप भग गए। हमने किसी को भगाया नहीं, अपने आप भग गए। जब आदमी अच्छा काम करता है ना, तो उसके सामने अच्छे काम, बुरे काम करने वाले व्यक्ति अपने आप भग जाते हैं। इन स्कूलों पे यहाँ खड़ा होता था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और यहाँ से जो लड़कियाँ सप्लाई करता था इसी विजयनगर थाने में, मेरे जीजा जी हैं यहीं LIU घनश्याम जी, हाँ, यहाँ से सारी रिपोर्टें जाती थी। लेकिन जब से योगी जी का राज आया, उस लड़के का पता ही नहीं है। पीले रंग की मोटरसाइकिल पर स्टैंडर पे यहाँ खड़ा होता था। जब से योगी जी राज आया, मार्केट में जो तयबाजारी या नाजायज पैसा उगाते थे या टेम्पो वालों को तंग करते थे, आज जब से योगी जी आए हैं या जब से भाजपा आई है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी प्रकार का कोई ऐसी ना उगाही कर रहा है। और आज मैं अभी किसी शादी में से आ रहा था, तो 2 महिलाएं, केवल 2 महिलाएं, 11:15 बजे, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, ये 6 तारीख की रात को मैं आया 11:15 बजे शादी में से, 2 महिलाएं थाने से और यहाँ तक अकेली आ रही थी। हमारे योगी जी और मोदी जी के आने से, भाजपा सरकार आने से, ये अपने आप जितनी भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, बहन बेटियां हैं, अपने आप सुरक्षित महसूस कर रही हैं। जो हमने कहा नहीं, करके दिखाया है। और आगे आने वाले समय में भी यदि हमारी सरकार आई, आशा नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहता हूँ, लोग तो, मैं गाजियाबाद विधानसभा 56 में आता हूँ, R85 मेरा मकान है। लोग कहते हैं योगी और मोदी जी को वोट दे रहे हैं, अतुल जी ने काम नहीं किया। मैं अतुल जी को वोट दे रहा हूँ और उनका कट्टर और पक्का समर्थक हूँ। सभी से मैं प्रार्थना और निवेदन करता हूँ और करता रहूँगा कि आप योगी जी और मोदी जी को वोट दें। अगर हमारे हाथ मजबूत होंगे तो जनता के माध्यम से होंगे, और हम जितने भी काम हमारे रह गए, लोग बेरोजगारी का जो रोना रोते हैं, इस बारी हमारा जो मेन मुद्दा और मुख्य है वो हमारे युवाओं पर है। और मैं खुद उनके साथ रह के, मेरा छोटा भाई उत्तर प्रदेश का रेहड़ी पटरी बाजार का अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह ओड के नाम से।